देखिए अब यहाँ पे हमें बताना है पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, यहाँ पे भी बताना है। अब इस फंक्शन को जरा आप देखिए, फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपन मॉड एक्स, एक्स लेस देन जीरो और एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -1 है। ठीक है, फंक्शन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। देखिए सिंप्लीफाई करने का मतलब एक्स लेस देन जीरो है तो ये मॉडुलस फंक्शन क्या हो जाएगा, -x हो जाएगा। ठीक है, अब x अपन -x, ये वैल्यू क्या हो गई, -1 हो जाएगी। ठीक है, ओके, अब हमारा फंक्शन इस फॉर्म में आ गया। तो x इज इक्वल टू जीरो, ये जीरो टर्निंग पॉइंट है, जीरो के लेफ्ट में और जीरो के राइट में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये ज़ीरो है, ज़ीरो के लेफ्ट में एक पॉइंट लेंगे, ज़ीरो -h। ठीक है, हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट स्टार्ट कर रहे हैं, लेट x इज इक्वल टू जीरो -h। जब ज़ीरो के लेफ्ट में आएंगे तो फंक्शन हमारा क्या होगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -1। ठीक, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -1 अगर है तो अब यहाँ पे देखिए ज़ीरो -h, ज़ीरो -h -1 ही होगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी रखेंगे -1 आएगा। अब यहाँ पे हमने कहा कि लिमिट h टेंस टू ज़ीरो। ठीक है, जब इतना काम हम कर लेते हैं तो अब हमें क्या होता है, लिमिट h टेंस टू ज़ीरो करना होता है। यहाँ पे हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो -1 ही रहेगा। ठीक, ओके, अब हम आते हैं राइट हैंड लिमिट पे। तो अब हमको क्या करना है, लेट ज़ीरो प्लस h, इसके राइट में हम एक पॉइंट लेंगे ज़ीरो प्लस h। ठीक है, राइट में, ज़ीरो के राइट में जो फंक्शन बनेगा वो बनेगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -1, ये भी -1 है। ठीक है, राइट में भी। अब यहाँ पे हम फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे इस पॉइंट पे, ये हमारा हो गया ज़ीरो प्लस h -1, लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट h टेंस टू ज़ीरो, एफ ऑफ ज़ीरो प्लस h, ये -1 आएगा। ठीक है, हम यहाँ पे कोई भी वैल्यू रखें -1 आएगा क्योंकि ये कांस्टेंट फंक्शन है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट -1, राइट हैंड लिमिट -1। तो सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर x टेंस टू ज़ीरो, x टेंस टू ज़ीरो, लिमिट x टेंस टू ज़ीरो, एफ ऑफ x इज इक्वल टू -1। ठीक है, दोनों ही तरफ से हमको -1 मिल रहा है। ठीक है, ये वैल्यू अगर ज़ीरो पे जाए, ये वैल्यू ज़ीरो पे जाए, दोनों ही तरफ से x की वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू -1 होगी। अब इसके बाद हमको अगला काम ये होता है कि इस पॉइंट पे, यानी जहाँ पे हम लिमिट हमने फाइंड किया है, उस टर्निंग पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू फाइंड करें। जब x इज इक्वल टू ज़ीरो होगा तो फंक्शन की वैल्यू -1 होगी। अब यहाँ पे देखिए फंक्शन की लिमिट और फंक्शन की वैल्यू बराबर है, तो हमने कहा कि लिमिट x टेंस टू ज़ीरो, एफ ऑफ x एंड एफ ऑफ ज़ीरो, ठीक है, दोनों इक्वल है। फंक्शन की लिमिट ज़ीरो पे और फंक्शन की वैल्यू ज़ीरो पे दोनों इक्वल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि टर्निंग पॉइंट पे फंक्शन नहीं बदल रहा है। ठीक है, तो टर्निंग पॉइंट पे जब फंक्शन नहीं बदल रहा है तो बाकी जगह भी ये फंक्शन नहीं बदलेगा, क्योंकि डिसकंटिन्यूटी सिर्फ टर्निंग पॉइंट पे ही हो सकती है। तो जब डिसकंटिन्यूटी टर्निंग पॉइंट पे हो सकती है तो टर्निंग पॉइंट पर डिसकंटिन्यूटी है नहीं, तो इसका मतलब ये हुआ कि द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। ठीक है, अब एफ ऑफ एक्स जब कंटिन्यूअस हो गया, हर तरफ कंटिन्यूअस हो गया, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक, तो इसका मतलब ये हुआ कि देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो क्या हमें बताना क्या था, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बताना था। तो हम लिखेंगे कि देयरफॉर देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, यानी ये फंक्शन किसी पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस नहीं होगा, बिकॉज दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच। मुझे उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। बस प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि आपको लिमिट कैलकुलेट करने का ढंग होना चाहिए। ठीक है, देखिए बहुत सारे बुक्स में लिमिट कैलकुलेट करने के लिए h का यूज़ नहीं किया जाता है, वहाँ पे सीधे सीधे ऐसे लिखा जाता है ज़ीरो माइनस ज़ीरो प्लस, और फिर उसके बाद डायरेक्ट फंक्शन की वैल्यू रख दिया जाता है। ठीक है, तो अगर आपको वो आसान लगता है तो आप उसे फॉलो कीजिए। ठीक है, लेकिन उसके पीछे की जो कहानी होती है वो कहानी यही होती है कि हम इसके लेफ़्ट में और राइट में एक पॉइंट लेते हैं, उस पॉइंट को हम लेकर के जाते हैं, लेफ़्ट से पॉइंट को लेकर के जाते हैं, यानी उस टर्निंग पॉइंट पे, राइट से उस टर्निंग पॉइंट पे आते हैं, तो हम देखते हैं कि फंक्शन कहाँ जा रहा है। ठीक है,
तो अगर आपको ये आसान लगता है तो इसे फॉलो कीजिए, अगर आपको वो आसान लगता है तो आप उसे फॉलो कर सकते हैं। ओके, चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे।